दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं। कुछ लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। हर इंसान आज परेशान है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको ये कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में तुमको तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाली स्टोरी है जो मैंने खास करके आपके लिए बनाई है, आपके लिए लाई है। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा उसी समय बाज उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था और उस पर झपट्टा मार देता है, परंतु सर्प पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी अभी भी वही है या कहीं चला गया है। तब फिर से बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प फिर से वापस बिल में चला गया। जैसे ही सर्प अपने बिल में बाहर निकलने का प्रयास करता, बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो गया तो सर्प मन में विचार करने लगा कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वे दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं। राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। इसलिए सर्प राजा विक्रम को याद करता है, बिल में छुपा रहता है। जो भी उस मार्ग से गुजरता, सर्प उनसे कहता, भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या तो मुझे विक्रम से मिला दो, मैं उनका जीवन भर एहसानमंद मानूंगा, उनका एहसान हमेशा से मानता रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं जंगल से गुजर रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि कोई रास्ते से गुजर रहा है, तो उसने बिल के अंदर से कहा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उनका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। राजा विक्रम ने यह बात सुनी तो कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इस बिल में पड़ा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है, वो बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए इस बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिल रहा है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हूं और अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मुझे इस विपत्ति से मुक्ति दिला दीजिए, नहीं तो यह बात एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं इस वन में कहीं दूर तुम्हें छोड़ आऊं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो ये बाज हमें देख लेगा और फिर वहीं पर जाकर बैठ जाएगा और मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर रख लीजिए, अपने पेट में स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहां गया और मैं आपके साथ इस वन में बहुत दूर चला जाऊंगा, तब मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम ने अपना मुंह खोल दिया और सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर गया। राजा विक्रम के पेट में जाकर वो बैठ गया। जब राजा विक्रम वन में आगे बढ़े और काफी दूर पहुंचने के बाद सर्प से कहने लगे, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। ये सुनसान वन है, इसमें कोई बात आपको परेशान नहीं करेगा। ये बात सुनकर नागराज कहने लगे, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वादा किया था कि सुनसान वन में पहुंचने पर आप बाहर आ जाएंगे, अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा, देखो महाराज, जैसा आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता, अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे, ये तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से राजा विक्रम का पूरा शरीर घावों से भर गया। महाराजा विक्रम के शरीर पर घाव निकल आए और बदबू आने लगी, जो सर्प के जहर का असर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी एक झोपड़ी में पड़े हुए थे। उनके शरीर से घावों से पीप टपकने लगे। और श्रीवस्ती नगरी में महाराज थे एक ताम्रवद। महाराज ताम्रवद की 3 पुत्रियां थी। राजा ताम्रवद बड़ा अहंकारी और अभिमानी था। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से एक राजा की बड़ी बेटी चित्रलेखा कहती कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने नाई ब्राह्मण से कहा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता किसी राजा के घर कराओ और
जो ये बड़ी बेटी है इसका रिश्ता किसी अपाहिज या गरीब से कर दो जो एकदम से बेकार हो। राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों का रिश्ता करने के लिए चल पड़े। उन्होंने राजा की दोनों छोटे बेटियों का रिश्ता राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी जो बड़ी बेटी थी उसके लिए वर ढूंढते हुए उसी वन में से वो गुजर रहे थे जहां राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में घावों से पीड़ित पड़े हुए थे। उनके शरीर से घाव बह रहा था। राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इससे अच्छा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसी के साथ राजा के बेटे का संबंध करा देते हैं। विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया था और राजा ने शीघ्रता से के साथ ही चित्रलेखा को वन में ले जाकर विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। महान पराक्रमी राजा विक्रम समय की चपेट में आ गए थे और एक कूड़ी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। चित्रलेखा बहुत ही पवित्र स्त्री थी। वो अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती। उनकी दो छोटी बहनें जो बड़े राजाओं के घर में ब्याही थी आराम की जिंदगी जी रही थी, जबकि चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखपूर्ण जीवन जी रहे थे। कहता है कि जो अपने नियमों और सिद्धांतों पर चलता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसे सुखी रखना पसंद करता है और उसे आनंद प्रदान करता है। जब चित्रलेखा ने राजा विक्रम के साथ झोपड़ी में रहते हुए बहुत दिन बिता दिए, तब झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक सांप का बिल था। एक रात जब विक्रम सो रहे थे और चित्रलेखा उनकी सेवा कर रही थी, तभी उस बिल से एक सांप बाहर निकला। उसने राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सांप से कहा, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, परंतु तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया है। तेरे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया है। तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? इतने समय में राजा विक्रम ने ना जाने कितने जीवों का दुख दूर किया होता। फिर वो सांप आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तू उसी समय 100 टुकड़े में बढ़ जाएगा और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ सांप दूसरे सांप से कहने लगा, तेरे जैसा मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा है तो कोई एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो तू उसी समय नष्ट हो जाएगा और इस स्थान की खुदाई करने पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। अब चित्रलेखा ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसके मन में विचार आया कि ये राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सांप बैठा हुआ है जिससे महाराज के शरीर में कोढ़ निकल आया है। तब वो बेचारी चित्रलेखा एक ऋषि के आश्रम पहुंची और उनसे एक गिलास गंगा जल देने की प्रार्थना की। ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो और गंगा जल क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी हूं चित्रलेखा और मुझे मेरे पति के लिए दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी से महाराज विक्रम के पास पहुंची और उन्हें वो गंगा जल ग्रहण करने को कहा। जैसे ही राजा विक्रम ने वो गंगा जल पिया, उस समय पेट में मौजूद सांप के 100 टुकड़े हो गए और वो सांप नष्ट हो गया और धीरे धीरे राजा के शरीर के मल के रास्ते से बाहर निकल गया। राजा को कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ दिनों बाद राजा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। चित्रलेखा ने महाराज विक्रम से कहा, महाराज मैं एक स्त्री हूं और शहर नहीं जा सकती, आप शहर जाकर एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम ने पूछा, चित्रलेखा उस तेल का क्या करोगे? चित्रलेखा ने कहा, महाराज आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। राजा विक्रम उसकी बात मानकर बाजार से एक पीपा तेल लेकर आए। चित्रलेखा ने आग जलाकर उस तेल को गर्म किया और गर्म तेल को सांप के बिल में डाल दिया। जैसे ही वो गर्म तेल बिल में डाला गया, सांप की मृत्यु हो गई। चित्रलेखा ने राजा विक्रम से कहा, महाराज इस स्थान को खोद दीजिए। राजा विक्रम ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां पर अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा ने कहा, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप उज्जैन नरेश राजा विक्रम है, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया और मुझे एक कोढ़ हुए व्यक्ति से शादी कर दी, परंतु मैं मेरे भाग्य की खाती हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा, चित्रलेखा तुम कैसी बातें कर रही हो, हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे, चलो उज्जैन नगरी चलते हैं। परंतु चित्रलेखा नहीं मानी और राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है, जिसका समय अच्छा होता है वो आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय विपरीत होता है वो पतन की ओर अग्रसर होता रहता है। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाते हैं और अपने परिवार की प्राण की रक्षा के लिए उसी वन में पहुंच जाते हैं। जब वो वन में भूखे प्यासे भटक रहे होते हैं, फटे हुए वस्त्रों और भूख से पीड़ित थे, तब राजा विक्रम और चित्रलेखा के महल के पास से गुजरते हैं। चित्रलेखा ने अपने पिता को पहचान लिया और उसने अपने एक सेवक को भेजकर राजा ताम्रध्वज को बुलाया। राजा ताम्रध्वज सोचते हैं कि ये कौन है और हमें क्यों बुला रही हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने चित्रलेखा को पहचान लिया। चित्रलेखा ने कहा, पिताजी मैं वही चित्रलेखा हूं और मैंने कहा था ना कि मैं अपने भाग्य की खाती हूं। देखिए, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है, हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को खिला रहे हैं, क्योंकि इस संसार का पालन करने वाला केवल एक ही है और वो है
ईश्वर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सांप का हुआ है। अंततः वो विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस प्रकार राजा विक्रम और उनकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिसने राजा ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे उनका राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कभी ना कभी कहीं ना कहीं फल जरूर देता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो आपको यहां पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और कमेंट में इस स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है जरूर बताइएगा।